अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बैंगन आलू की सब्ज़ी, जो कि हर किसी की फेवरेट होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बैंगन आलू से चिढ़ है या उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इस डिश को। हालांकि बहुत तरीके से बनी हुई हो तो बहुत ही यमी और टेस्टी बनती है। और अगर जो नहीं भी खाने वाले हैं, अगर इस रेसिपी से बनाएंगे और उनको खिलाएंगे आप लोग, तो यकीनन उनको भी ये डिश बहुत मज़े की लगेगी और वो बहुत लाइक करेंगे। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं और बनाना सीखते हैं एक नए अंदाज से बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ सबसे पहले हमने 1 पाव के करीब हमने आलू ले लिए हैं। नए आलू हैं, आजकल सीज़न में आए हुए हैं, तो मैंने उनको छील के एक पानी के बाउल में डिप करके रखा हुआ है। यहाँ बैंगन ले लिए हैं मैंने ½ kg। इसको मैंने वॉश करके पानी में डिप करके रख दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने ड्राई मसालों में लिए हल्दी, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, नमक और ज़ीरा 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। इसके अलावा मीडियम साइज़ की मैंने बारीक कटिंग करके प्याज ले ली है। 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं और 3-4 हरी मिर्चें लेके मैंने उसको रफली चॉप कर लिया है। और ये हैं जी हमारे बैंगन आलू के इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट मसाले जो कि हर घर में आसानी से सहूलत के साथ दस्तयाब होते हैं। तो आइए चल के बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें ½ कप ऑयल शामिल किया है। उसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज जो बारीक कटिंग की थी वो ऐड कर दी है। उसके बाद मैं इसको हल्का सा सौते करूँगी। प्याज को हल्का सा सौते कर लेने के बाद जब उसमें कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो मैं इसमें आलू शामिल करूँगी और आलू को अच्छे तरीके से तेल में और प्याज में अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें तमाम मसालेजात जो कि मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं वो सारे के सारे ऐड कर दूँगी और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएँ और बिल्कुल भी ना जलें। ये देखिए जब आलू अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे, फिर हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड की और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हमें इन आलूओं को हाफ डन करना है। उसके बाद हम इसमें बैंगन शामिल करेंगे। तो अब हम इसको 20 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने आलू को चेक करेंगे। हमारे आलू हाफ डन हो चुके हैं। अब हम इस पॉइंट पे मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे क्योंकि हमारे टमाटर भी इसमें नरम होना शुरू हो गए हैं। अब हम इस पॉइंट पे मसाले को भून लेंगे और फिर हम इसमें अपने बैंगन शामिल करेंगे। अगर हम आलू के साथ ही बैंगन डाल देते तो वो बिल्कुल ही इसमें गल के हलवा बन जाता है, वो मज़े का नहीं लगता। इसलिए हमें थोड़े से बैंगन साबुत छोड़ने हैं और थोड़े से डिज़ोल्व हुए भी चाहिए क्योंकि हमें बैंगन में थोड़ा सा जो चंक्स आते हैं तो मज़े के लगते हैं, बिल्कुल घुटा हुआ भुरता भी नहीं अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस पॉइंट पे मैंने मसाला भून लिया है, उसमें बैंगन शामिल कर दिए, उसको मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसको मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट दम पे लगाऊंगी और हमारे बैंगन डन हो जाएंगे। ये देखिए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और बैंगन हमारे गल चुके हैं और बैंगन तो बहुत जल्दी ही गल जाते हैं, पता ही है आप सभी को। ये देखिए इस पॉइंट पे मैं हल्के हाथ से बैंगन को ऊपर नीचे करूँगी। उसके बाद मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया डालूँगी और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये जो आपको हल्का सा पानी नज़र आ रहा है, इसको मैं तेज़ आंच करके पानी बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। ये देखिए आपको नज़र आ ही रहा है कि चूल्हे की आंच जो है, फ्लेम जो है वो फुल है और ये मैं इसको हल्के हाथ से ऊपर नीचे करूँगी। इसमें ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
आलू का पानी ड्राई हो गया है मुकम्मल तौर पे, और उसको मैंने हरा धनिया और बड़ी वाली हरी मिर्च के 4 पीस करके वो ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए हमारा बैंगन आलू कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से, और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े का था और लुक वाइज भी। अब मैं इसमें मज़ीद हरा धनिया से गार्निश करूँगी, चुटकी भर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा बैंगन आलू रेडी हो गया है। हमने हरी मिर्च से, हरे धनिए से और गरम मसाले से गार्निश भी कर लिया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है जो नहीं भी खाने वाले हैं उनको भी इस रेसिपी से बना के खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत पसंद आएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह पाक आप सब की जो भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुश्किलें हैं उनको आसान करे। आप सबको सेहतमंद तंदुरुस्त रखे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।